नमस्कार दोस्तों आज मैं हिंदी व्याकरण से संज्ञा लेकर आए हैं। तो हम आज संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं। तो जैसे संज्ञा शब्द किसी वस्तु विशेष का सही ज्ञान कराने वाले पद को कहते हैं। संसार में जो कुछ भी स्थित है अथवा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उसे हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, जैसे राम, सूर्य, ईश्वर, गांधी आदि। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। तो नीचे उदाहरण दिया है, जैसे सोहन पढ़ रहा है, जंगल का राजा शेर है, घोड़े दौड़ रहे हैं, केला मीठा फल है, गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उपर्युक्त शब्द में सोहन, शेर, घोड़े, केला, गांधी सभी शब्द संज्ञा हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन्हें निम्न से स्पष्ट किया जा सकता है। तो नीचे दिया है, जैसे प्राणी। तो प्राणी में पुरुष, स्त्री, महेश, उमा, शेर, बंदर, तोता, हाथी इत्यादि। फिर दिया है वस्तु। वस्तु में कलम, मेज, कुर्सी, टीवी, पेंसिल, घड़ी, बर्तन आदि। स्थान जैसे हो गया मेरठ, देश एशिया, अमेरिका, गांव जर्मनी, गली चौक आदि। भाव में हरियाली, बाढ़, सूखा, सुख दुख, जवानी, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी आदि। नीचे है संज्ञा की पहचान। संज्ञा शब्द के बाद ने, को, से, के लिए, में, पर आदि शब्द आते हैं। जैसे राम ने कोमल को गौरव से, शुभम के लिए आदि। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इनमें वचन, कारकों व लिंग के कारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे शेर, शेरनी, लड़का, लड़की आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला है श्री के सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। फिर दूसरा सरोज गीता पढ़ती है। तीसरा है यह ताजमहल है। इन वाक्यों में सरोज तथा श्री कृष्ण विशेष प्राणियों के नाम हैं, ताजमहल विशेष स्थान का नाम है तथा गीता और सुदर्शन चक्र विशेष वस्तुओं के नाम है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरव, गीता, बनारस, अलमारी आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में यह गुलाब का पौधा है, लड़कियां गेंद से खेल रही हैं, मोर जंगल में नाच रहे हैं। तो ऊपर दिए गए 3 वाक्यों में लड़कियां, गेंद, गुलाब, पौधा, मोर, जंगल ऐसे शब्द हैं जो प्राणी, वस्तु और स्थान की साधारण जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पुरुष, कुत्ता, मंत्री, अध्यापक, इमारत, देश, पुस्तक आदि। फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। मोटापा बहुत बुरा है, फलों में मिठास होती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में मोटापा तथा मिठास किसी के दोष तथा गुण हैं, न तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है न जातिवाचक। इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। ये भाव हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, अच्छाई, बचपन, सुंदरता, मिठास, मित्रता आदि। चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह, समुदाय अथवा झुंड का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, दल, परिवार, संघ, झुंड आदि। पाँचवां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, लोहा, तेल, लकड़ी, गेहूँ, चना, चावल इत्यादि।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था संज्ञा से कुछ संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।